ओके ध्यान दो इधर, स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। प्रॉब्लम्स पढ़ो। टॉपिक क्या है, क्या स्टार्ट करने का आज अपने को? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंथैल्पी। कल एंथैल्पी सिखाया था ना? थोड़ा ध्यान इधर दो, नीचे से मुंह उठाओ, इधर देखो जरा, इधर। हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंथैल्पी। तो बताओ एंथैल्पी को डिनोट किससे करते हैं? एंथैल्पी पूछ रहा है, चेंज इन एंथैल्पी नहीं, कुछ भी बोल देते हैं कभी भी। यू क्या रहता है? ठीक है। एनजी याद है, कल डेल्टा एनजी बताया था, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ना, गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट, वहां पे किया था। आर तुमको याद है, आर टी, हाँ ये सब याद। चलो, तो ये फॉर्मूला याद है, डिराइव किया था हम लोग ने, बराबर। एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन में एकदम एंड में यहाँ पे किया था, याद है, लास्ट, बराबर। और ये बताओ क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये क्या है? ये किधर से आया था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कहाँ से आया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, याद है, इधर लिखा था मैंने, यहाँ पे डिराइव किया था ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये सब फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। चलो देखते, स्टार्ट करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। डेल्टा एच फॉर द एक मिनट, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन तुमको दिया है, 2 टाइम्स कार्बन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन, ऐसा बोल सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स क्या देता है? इथेन ना, C2H6, इथेन गैस स्टेट में। इज 80 माइनस 84.4 किलो जूल। ये क्या है बताओ जरा? ये जो लिखा है इज माइनस 84.4 किलो जूल, ये क्या है? क्या है? डेल्टा एच। समझा क्या? अरे पढ़ो ना स्टेटमेंट अच्छे से। डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज, तो मतलब डेल्टा एच है ना वो। अरे इंग्लिश आता ना तुमको? हाँ, तो क्या दिया बताओ तुमको? यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या दिया है? डेल्टा एच ना। डेल्टा एच बोलो कितना है? अरे बोलो जल्दी जल्दी। माइनस 84.4 किलो जूल तुम्हारे पास चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एच का वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। एट टेम्परेचर भी है तुम्हारे पास, टेम्परेचर लगता है ना, टेम्परेचर लगता है। टी बताओ टेम्परेचर कितना? लेकिन मालूम है डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करते कभी भी, हम लोग किस में यूज करते हैं? केल्विन। याद है, हमेशा टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। अगर डिग्री सेल्सियस को तुमको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करने का 270.15 ना, 273.15 से प्लस करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा? 518 कितना? 9, बराबर ना। बोलो कितना टेम्परेचर? 298.15 केल्विन। समझा मैं ऐसा क्यों किया? अरे कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं यूज करते, किस में यूज करते हैं? केल्विन। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बनाते हैं? प्लस कर देने का डायरेक्ट नंबर से। कौन सा नंबर है वो? 273.15, याद रखो, ये आना चाहिए तुमको, राइट। चलो, डेल्टा एच है, टी है, और क्या दिया हमारे पास? और कुछ भी नहीं है ना। क्या पूछा है? कैलकुलेट क्या? डेल्टा यू। डेल्टा यू मालूम है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुमको निकालने का है, राइट। ये तुमको निकालने का है, बराबर है। स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, इधर थोड़ा। डेल्टा एच है, टी है, डेल्टा यू है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा एच आता है और टी आता है? इधर तो नहीं आता है, इधर ही आता है ना। अरे मैंने कोने में लिख के रखा है फॉर्मूला, बराबर। तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है, बताओ फॉर्मूला क्या है? सिंस डेल्टा एच का हमको आंसर मालूम है, क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी ना, एन जी आर इंटू टी। चलो, अब ना मेरे को तुमको मालूम है ये डेल्टा एन जी क्या रहता है? डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या रहेगा? N2 माइनस। चलो देखते हैं कितने लोग तुम लोग में से मुझे राइट बताते हैं। ये डेल्टा एन जी का, तुम्हारे पास रिएक्शन यहाँ पे है, देखो और मुझे बताओ कि डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है। देख के बताओ डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है। अरे डेल्टा एन जी क्या मालूम है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? अरे कुछ नहीं, मतलब पीछे 1 है। अरे इधर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, समझा क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है? मतलब N2 का वैल्यू 1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 5। तो बताओ डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना? -4। सब लोग बोल रहे हैं -4। बोलो, राइट। फिर से पढ़ो। डेल्टा एनजी को क्या बोलते हैं? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट, जो भी रहेगा उस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। मैंने तुमको वो टाइम देखो, बहुत लोग यहाँ पे 99.9% लोग रॉन्ग करते हैं। पहला टीचर पूरा देखेगा ही नहीं आंसर, खाली एक स्टेप देखिएगा, उधर से पूरा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग, और वही तुम लोग कर रहे हैं। देखो
डेल्टा एन रहता तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स रहता, लेकिन क्लियर स्पेसिफाई किया इधर क्या है, तो तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस में होना चाहिए। अभी हिंट दे दिया है, अब राइट आंसर बताओ। -2 कैसे है -2 मालूम है क्या? अरे ये सॉलिड स्टेट है, इसको ले ही नहीं सकते तुम लोग, समझा क्या बोला, समझा क्या क्या रॉन्ग क्या हो सकता है। बहुत लोग डायरेक्ट डेल्टा एन जी की जगह 1 -5 -4 लिख के सॉल्व करेंगे, रॉन्ग, समझा। गैसेस वाला चीज ही तुम लोग यूज कर सकते हो, 1 -3 ये यूज ही नहीं कर सकते, समझा। तो N1 N2 भी बता दो, तो तुमको समझ में आ गया, बताओ N1 कितना है। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है 3, N2 क्या है 1 ना, मालूम है। हाँ तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इतना टाइम पास नहीं, बोलो। तो क्या चाहिए था वैसे हमको, डेल्टा यू चाहिए था ना, इसको छोड़ो बाकी सब वैल्यू पुट करो। डेल्टा एच का वैल्यू -84.4 क्या किलो जूल, मालूम है। केमिस्ट्री का सम न्यूमेरिक मालूम है, यूनिट के साथ सॉल्व करते हैं हमेशा। इज इक्वल टू डेल्टा यू नहीं है, डेल्टा यू को मैं एज इट इज रखता है, प्लस डेल्टा एन जी का वैल्यू बताया था तुम लोगों ने, अभी लिख देते, इधर लिख देते। चलो क्या कैसे आया मालूम पड़ेगा, 1 -3 ना, तभी तो आएगा ना -2। हाँ डेल्टा एन लिख दिया मैंने, डेल्टा एन जी। आर बताओ, आर याद है क्या, आर का वैल्यू न्यूमेरिकल कराया था। हाँ देंगे नहीं तुमको कभी भी आर का, तुमको याद रखने का आर का वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बोलो 1 मिनट, डेल्टा एन जी का यूनिट क्या रहेगा, डेल्टा एन जी का यूनिट क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल -3 मोल -2 मोल ना। अरे नंबर ऑफ एन का यूनिट मोल होता है, डायरेक्ट लिख दे रहे, थोड़ा जगह नहीं पड़ेगा हमको वहां पे, समझ में आया ना। मैं वहां से वहां पे कैसे -2 लिख रहा है, सबको समझा रहेगा। -2 और यूनिट रहेगा मोल। आर बोलो, बोलो ना जल्दी, 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1। जिसको नहीं मालूम है याद कर लो, ये आर का आंसर रहता है, याद रहेगा। 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1 मोल रेज़ टू 1। कौन बच गया, कौन बच गया, टी का आंसर निकाला था ना इधर, नहीं इधर नीचे लिख देता हूं मैं, इनटू में क्या है 298.15 यूनिट केल्विन, करेक्ट, समझा। सबसे पहला काम रहेगा यूनिट काटो, उसके बाद देखेंगे बराबर। तो ये जो इनटू में मोल रेज़ टू -1 है और इनटू में मोल ए जाएगा, इनटू में जो केल्विन और ये केल्विन रेज़ टू -1 ए जाएगा बराबर। इधर जूल दिखाई दे रहा है और इधर क्या है किलो जूल है ना, किलो जूल को जूल करने आएगा। 1 किलो कितना 1000 ना, अरे कोई भी किलो को सिंपल कैसे कन्वर्ट 1000 में कन्वर्ट करते हैं। तो 1000 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो किलो हट जाएगा ना, किलो हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट कितना स्टेप आगे लेके जाओ, बोलो कितना आएगा -844, एक स्टेप आगे हुआ 2 3 ना जूल ना, बराबर ना। ये जो भी चीज़ है यहाँ पे इंटू में है ना, सॉरी ये माइनस में ना, या इतना पार्ट इधर गया तो, और हमको डेल्टा यू चाहिए ना, तो मैं थोड़ा छोटा कर लो इसको जरा, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लेते हैं, अरे सब इंटू में ना, तो 298.15 इंटू 2, बोलो जल्दी 10 कितना 3, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 1, 9 10, 2 2 जा 4 1 1 5, कितना पीछे 2 पीछे ना, क्या किया मालूम है क्या, अरे ये देखो मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इज इक्वल टू डेल्टा यू, बोलो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 596.3 ना, जीरो जाने दो, इंटू में क्या है हमारे पास 8.314 ना, और जूल है यहाँ पे, राइट है। क्या चाहिए तुमको डेल्टा यू ना, इसको इधर भेजते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा, जूल कैंसिल थोड़ी होगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जूल प्लस जूल, जूल में आंसर आएगा। ये तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, ऐसा मैनुअली मल्टीप्लाई करो कि लॉग करके करूँ, लॉग डायरेक्ट कर लेते हैं, रफ में लॉग करेंगे, रफ में बराबर, रफ में लॉग कर लेते हैं, लॉग बुक लाया रहेगा तुमने ना। हाँ चलो तो फटाफट जरा मेरे को आंसर बताओ, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, 4 नंबर, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा ना, करेंगे कैसे करेंगे बताओ जल्दी, लॉग करेंगे, चलो इंटू है ना तो प्लस होता है ना लॉग में, चलो इसको लॉग बताओ जल्दी, 2 पॉइंट में कुछ तो आएगा ना, अरे 3 डिजिट है ना, तो 2 पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट में 59 का 6 का 3, जल्दी देखो 59 का 6 का 3, फटाफट देखो कितना आता है, 59 का 6 का 3, मिला, एक पास करो, जिसके पास नहीं रहेगा कहीं पास कर दो, कितना 2 पॉइंट आता है कि लॉग निकालने सबको, हाँ क्या बोल रहे हैं 59 का 6 का 3 का आंसर कितना बताया 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट पकड़ के बोल रहे हैं ना 775 प्लस, जल्दी इसका बताओ फटाफट जल्दी, 1 मिनट, इतना ही था क्या, 4 भी है, हाँ वही आगे, 83 का 1 का 4 91,
आगे 9 चेक करो सब लोग। 83 का 1 का 4, अरे देखो देखो 83 प्रैक्टिस इधर ही होएगा और कहाँ होने वाला प्रैक्टिस, बराबर है। सबको ये मिला क्या? हाँ प्लस जल्दी कितना 12 15 9 कितना 9 7 16 3 ना, तो ये प्लस हुआ, इसका एंटीलॉग बाकी है, निकालो 0.69 का 5 का 2 जल्दी, 0.69 का 5 का 2, 0.69 का 5 का 2 जल्दी जल्दी एंटीलॉग देखो। और मेरे को ना क्या 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 4957 सब लोग चेक करो, बराबर है। ध्यान दो इधर 3 है तो 4 डिजिट का पॉइंट ना, मतलब 0.0 मतलब यही ना, बराबर है। 3 4 Z चेक करो जरा, बराबर है क्या? 495 चेक कर लो एक बार सब लोग, चेक करो रॉन्ग होता है कभी कभी। 4957 तो कभी कभी हो जाता है, लॉगरिथम बुक में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है, चेक कर लो बराबर किया सब लोग ने। राइट है, ठीक है। इधर देखो, तो ये सॉल्व कर लिया हम लोग ने, बोलो कितना मिला? -84400 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस, ये लॉग से सॉल्व किया, आंसर कितना आया? 4957 जूल ना। डेल्टा यू चीज को इधर भेजते ना, तो डेल्टा यू का आंसर ये इधर जाएगा माइनस में, इधर गया तो प्लस ना, प्लस में आ जाएगा, प्लस मतलब 4957 ना जूल माइनस 84400 जूल ना, तो माइनस उल्टा करना पड़ेगा, माइनस में आंसर आएगा बराबर। हमको माइनस थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है? ठीक है, तो जरा देखो कैसा करेंगे ये। 84400 माइनस क्या है हमारे पास? 4957 10 ना, 9 3 13 3 13 7 ना, बराबर ना? अरे बोलो, राइट है, करो माइनस जल्दी। 3 4 कितना 4 आएगा, कितना 9 7 राइट ना, तो माइनस में आएगा आंसर। डेल्टा यू का आंसर -79443 जूल। अगर मैं तुमको पूछूं किलो जूल तो बताओ, माइनस किलो मतलब पीछे आएंगे ना, अरे किलो जूल से जूल गए तो 3 आगे गए थे, अभी जो 3 पीछे आओ, 79.443 किलो जूल। एक मिनट को जरा चेक करने दो, 79.44 आंसर है किलो जूल, राइट ना, बराबर ना। माइनस में है, माइनस में ऑब्वियस है, माइनस में आंसर है, तो मेन किलो जूल में लिखा है, लेकिन हमेशा आंसर दोनों में निकालो, जूल में भी निकालो और किलो। समझा ना कैसे किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के रखो जल्दी फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन क्या है पढ़ो? इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल ऑफ हीट इज, देखो साइन कन्वेंशन आना चाहिए, हीट रिलीज्ड सिस्टम से कहाँ पे गया? हीट सिस्टम जो भी वर्क कर, जो भी चीज करता है माइनस में आता है, तो ये हीट रिलीज ना, मतलब ये क्यू दिया है तुमको, अरे क्यू को बोलते हीट ट्रांसफर, कल सिखाया था याद है? क्यू राइट है, हीट दिया ना, तो 2 किलो जूल का हीट दिया, तो आंसर किस में आएगा? -2 किलो जूल, राइट है। आगे बढ़ो। ऑफ हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क हो रहा है, मतलब कौन वर्क कर रहा है? तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, राइट आंसर। बोलो डब्ल्यू का आंसर कितना? 6 किलो जूल पॉजिटिव में ना। क्या पूछा है अपने को वैसे? डिटरमाइन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, बराबर, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू निकलेगा कैसे? देखो एक ही फॉर्मूला है जहां से जिसमें क्यू आता है और यू आता है, मालूम है? डब्ल्यू आता है, कौन सा बताओ? फर्स्ट लॉ है ना, हाँ। तो हमको फॉर्मूला मालूम है, सिंस हमको फॉर्मूला मालूम है कि डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस, यही एक फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा यू भी आता है, क्यू भी आता है, डब्ल्यू भी आता है ना, यही एक फॉर्मूला है। क्यू है तुम्हारे पास? एक मिनट, ये क्वेश्चन में किधर कुछ प्रेशर में चेंज वगैरह ऐसा कुछ बताया है क्या? नहीं ना, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कुछ नहीं बताया तो वो चीज़ कांस्टेंट है, राइट है। तो एक बात बताओ, क्या हीट चेंज हीट में, बराबर, ये जो 2 किलो जूल है हीट रिलीज किया, तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? अरे बोलो ना, 2 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज कर दे रहे, हीट में चेंज आ रहा है, रिलीज किया, टेम्परेचर ऐसा कुछ रिलीज रहेगा, गेन रहेगा, तो कांस्टेंट नहीं, राइट। हाँ, तो मैं क्यू पी लिखा तो भी चलेगा ना, कल याद है पी लिखा था मैंने, वैसे ठीक है, आगे यूज होएगा, अभी नहीं। बोलो जल्दी, क्यू का आंसर -2 किलो जूल प्लस डब्ल्यू का आंसर 6 किलो जूल। 6 किलो जूल में से 2 किलो जूल गया, 4 किलो जूल। डेल्टा यू का आंसर क्लियर है? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, और क्या पूछा है अपने को?
डेल्टा एच। याद करो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो जो डेल्टा एच का आंसर होता है वही किसका आंसर रहता है, वो किससे मैच होता है बताओ, क्यूपी से। अरे इधर डेरिवेशन कराया था याद है क्या, डेल्टा एच का आंसर क्यूपी से मैच होता है बराबर। तो मेरे पास क्यूपी है ना, अरे क्यूपी है कि नहीं, बोलो कितना, -2 खत्म। समझा कैसे किया है। तो डेल्टा एच का आंसर -2 किलो जूल और डेल्टा यू का आंसर कितना है 4 किलो जूल, राइट आंसर। समझा कैसे किया, आ गया, ये तो बहुत ईजी था, इधर मेन है। अरे थियरी है यहाँ पे, इसके बाद न्यूमेरिकल। समझा कौन से टाइप का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, कल जो भी किया था ना हमने उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल मुझे मिला, तो वो दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया। सॉल्व अनसॉल्व सब करा रहा है तुमको, जितना भी न्यूमेरिकल है। नया थियरी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इधर है, 2 न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, बराबर, केमिकल रिएक्शन में वर्क डन। कल ऐसा एक और चीज कुछ तो किया था हम लोग ने, कल भी एक केमिकल रिएक्शन का किया था ना, इधर नीचे, इधर क्या था वो, भूल गए, आता ही नहीं हमको कुछ भी। अरे इधर कल कराया था ना यहाँ पे, ऐसा एक केमिकल रिएक्शन वहां भी आया था, क्या था वो, एंथैल्पी ऑफ केमिकल। कल एंथैल्पी सिखाया ना सिर्फ तुमको, तो वो था एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये क्या है, कंफ्यूजन नहीं, हाँ अलग अलग चीजें दोनों, ये वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन और वो क्या था, एंथैल्पी ऑफ केमिकल, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान देते रहो यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ो क्या है, वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर दिया है, याद है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, बराबर है, याद है ना। बताओ डब्ल्यू का फॉर्मूला वहां पे क्या था, अरे वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये कराया हुआ चीज है, बराबर, कल भी एक बार आया था ना यहाँ पे। हाँ, तो ये फॉर्मूला कब यूज करते, जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट। अच्छा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कल एक बात बताया था कि जो P एक्सटर्नल रहता है वो किससे मैच होता है, क्या, किससे, कौन, P से ना। तो क्या मैं P एक्सटर्नल की जगह P लिख दूं, चलेगा, ओके। तो W इज इक्वल टू, बोलो क्या बन जाएगा, -P, सॉरी खाली P ना, P। अच्छा डेल्टा भी बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी, V2 माइनस, ये आता है ना सबको, कल का ही चीज है, केमिकल रिएक्शन में यही आइडियली लगता है ना हमेशा, कल भी कराया तुमको मैंने ये चीज। मल्टीप्लाई करो अंदर से P, बोलो क्या आएगा, W इज इक्वल टू -PV2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस P, आ रहा है ना समझ में सबको, अरे इजी एकदम, अरे हाँ। फॉर ऑल गैसेस, इफ ऑल गैसेस आर, अगर आइडियल रहेगा तो, याद है, अगर वॉल्यूम में चेंज तो सिर्फ किस में चेंज, कल बताया था ये स्टेटमेंट, भूल गए, इधर ही था ना, नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम में चेंज तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज, इधर लिखा था ना, ऐसा लिखा था, इसमें 2 एरो बनाया था मैंने ऐसा, हाँ वही बता रहा है। तो बताओ मेरे को P, अच्छा बताइए क्या डायरेक्ट लिखूं चलेगा, कल किए थे हम लोग ने, कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। W इज इक्वल टू माइनस एज इट इज है। बताओ PV2 का आंसर आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। मैं बोल रहा है सिर्फ अगर वॉल्यूम में चेंज तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स में चेंज, तो PV2 का आंसर N2 आता है ना तुमको ये, हाँ आगे बताओ, प्लस N1, कुछ कॉमन है क्या, RT बाहर लूं, बोलो W का आंसर, पहले RT लिख दूं, बोलो क्या आएगा, लेकिन N1 माइनस N2 तो कुछ बनता ही नहीं है, लेकिन N2 माइनस N1 बनता है ना। N2 माइनस N1 क्या रहता है, डेल्टा N, अगर गैस रहेगा तो डेल्टा NG, चलेगा ना। हाँ, तो क्या, एक बात बताओ, मुझे मिल रहा है -N2 ना, देख के तो -N2 लग रहा है, प्लस N1, मुझे इसका साइन चेंज करने के अंदर का क्या करूं, माइनस बाहर ले लूं, जैसे ही माइनस बाहर लिया ये बन जाता है प्लस और ये बन जाएगा, उल्टा होता है ना माइनस कॉमन लेने पे, N2 माइनस N1 डेल्टा NG जी ना। अरे आइडियल गैस देखो ना, तो क्लियर लिखा हुआ है, तो बोलो क्या बनेगा, डेल्टा NG, यही चीज तुम लोग किया ना यहाँ पे। अरे ये देखो ना, ये डेल्टा H में डेल्टा U भी आता है, लेकिन W में डेल्टा U, अरे आता है क्या, आया क्या इधर डेल्टा U, नहीं आता है। देयरफॉर W का बोलो आंसर क्या मिला मुझे, डेल्टा NG RT, और पीछे क्या है, एक क्वेश्चन का देखते हो तुमको राइट आंसर बोलने आता है कि नहीं, जरा ध्यान दो, ये फॉर्मूले में जरा ध्यान दो। वर्क डन कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव है, बराबर। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इधर देख के बताओ ये फॉर्मूले के हिसाब से सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगा, यही क्वेश्चन, राइट आंसर, राइट। पढ़ो जरा पॉइंट पढ़ो, दिस इज द वर्क डन बाय द मतलब सिस्टम कर रहा है, और किस पे करेगा, ऑन द सराउंडिंग ना, मतलब केमिकल रिएक्शन में होएगा वो वर्क डन। समझा पॉइंट क्या है, खत्म। चलो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। ये अगर N2 का वैल्यू बड़ा रहेगा, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, इधर मत देखो, इधर देखो,
इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, अगर समझो N2 N1 से बड़ा है तो ये डेल्टा Ng का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अरे N2 N1 से बड़ा है बोल रहा हूं मैं, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर पॉजिटिव आंसर, तो डेल्टा Ng क्या रहेगा? मतलब ग्रेटर देन 0, राइट है ना? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो बताओ वर्क डन कैसा है? नेगेटिव ना यहाँ पे। अरे अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आएगा ना, तो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। वर्क डन नेगेटिव, इसका मतलब कौन किस पे वर्क कर रहा है? सिस्टम सराउंडिंग, वही लिखा है, दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सराउंडिंग में करता रहेगा ना, और किस पे करेगा? दूसरा उल्टा, अब N2 छोटा है और N1 आंसर डेल्टा Ng नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वर्क डन क्या हो जाएगा? अगर वर्क डन पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, वर्क डन पॉजिटिव का एक और मतलब है सिस्टम सराउंडिंग, बताओ जरा क्या है? सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, पढ़ो, दैट इज वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो कि कौन करता रहेगा? बाय द सराउंडिंग, वो आधा लिखते समझ जाओ, तुमको आना चाहिए। अगर सोचो N2 और N1 का आंसर सेम सेम है, तो सेम माइनस सेम 0 इंटू एनीथिंग इज, तो वर्क डन, समझा? तो अगर N1 और N2 सेम सेम रहेगा तो डेल्टा Ng का पहली बात तो वैल्यू 0, और एक बार डेल्टा Ng 0 तो पूरा 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 वर्क डन 0। सिंपल है ना, समझा? फॉर्मूला कुछ याद है क्या तुमको? बताओ डेल्टा H का फॉर्मूला, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, किया है पहला वाला फॉर्मूला याद है? इधर लिखा था सबसे ऊपर, याद है क्या? केमिकल रिएक्शन के लिए बताओ डेल्टा H का फॉर्मूला, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ये क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शन किधर गया? बराबर है, मालूम है ना? और ये तो तुमको याद रहेगा फर्स्ट लॉ, कुछ कुछ फॉर्मूला याद करके चलो, बराबर। डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है? Q प्लस W, बराबर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा H का आंसर किससे मैच होता है? QP से, याद है सब कुछ? बताओ डेल्टा H का आंसर गैस में, मैं केमिकल रिएक्शन नहीं बोल रहा है, सिंपल डेल्टा H का आंसर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, समझा? डेल्टा H का आंसर फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा U प्लस Q, नहीं डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, बराबर। डेल्टा U का आंसर फर्स्ट लॉ Q प्लस W, बराबर। फॉर कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज इक्वल टू QP, बराबर ना? सिंपल है, ये याद रहेगा। वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल्टा NgRT, इतना यही लो ना, खाली यही तो है, खाली माइनस साइन डालो, समझा है? आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? मतलब अभी नया न्यूमेरिकल है, ये जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इसके ऊपर है। वर्क डन इन, देखो समझ में आना चाहिए कैसा, ये तुमको समझ में आया कि कौन से टाइप का न्यूमेरिकल था? ये डेल्टा H दिया है, डेल्टा U दिया है, मतलब पूरा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का था, बराबर। अब जो रहेगा क्वेश्चन उसमें क्लियर लिख के आएगा, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, थोड़ा टाइम पास कम करो, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल्स ऑफ SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। याद करो, सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। वर्क डन कभी निकालने का है, वर्क डन कितने मोल के लिए निकालना है तुमको? 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 ना, CO2 रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो SO2 क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। 4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए तुमको वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन निकालने का है। कैसे मालूम पड़ा केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन दिया ना इधर, बराबर ना? तो वर्क डन केमिकल रिएक्शन। अच्छा, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या लगता है? देखो जरा, डेल्टा Ng लगेगा। डेल्टा Ng मालूम है क्या है? N2 माइनस कंडीशन है, N2 गैस प्रोडक्ट होना चाहिए और N1 गैसेस रिएक्टेंट होना चाहिए, गैस ही होना चाहिए। रिएक्शन को देख के बताओ, N2 माइनस N1 मतलब डेल्टा Ng का आंसर क्या रहेगा? क्या इसमें से मैं डेल्टा Ng निकालूं? नहीं, क्यों मालूम है? रिएक्शन दिया है 2 मोल्स ऑफ SO2 के लिए और बोला कितना है? 4 मोल्स। पहले 4 बनाएंगे उसके बाद सोचेंगे, समझा क्या? चलो इसको 4 कैसे बनाऊं? मुझे 4 मोल्स ऑफ SO2 चाहिए, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 हो जाएगा, बोलो 4 टाइम्स 4 मोल्स ऑफ SO2 इन गैस स्टेट प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन गैस स्टेट गिव्स 4 मोल्स ऑफ SO3 गैस। समझा कि ये नंबर चेंज कैसे हुआ? थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्यों किया? मेरे को 4 मोल्स ऑफ SO2 चाहिए था, कैसे भी करके बना दिया। क्या अभी डेल्टा Ng निकालो? ओके, डेल्टा Ng का वैल्यू होता है N2 माइनस N1। जरा कोई बताओ N2 क्या है? N2 पूछ रहा हूँ सिर्फ, N2 है? गैस रहेगा तो ही लेने का, नहीं तो नहीं ले सकते। गैस है, गैस ले सकते। बोलो कितना? -6। आंसर कितना? -2, बराबर है। N2 का आंसर मिल गया, मोल ना,
यूनिट होता है ना मोल। डेल्टा एन जी है, आर मालूम है? अरे आर अभी याद कराया था, क्या होता है? 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1। इधर मत देखो, इधर कैंसिल हो गया, याद है क्या? इधर ये क्या लिखा हुआ है बराबर। तुम्हारे पास टी है क्या? टी, अरे टी लगता है, टी 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 है क्या? 25 को कन्वर्ट किया था केल्विन में किधर? तो 298.15 ना, तो टी भी है कितना है? 298.15 केल्विन, सब है ना। पुट करेंगे बस, वर्क डन निकालने का ना। बोलो फॉर्मूला, सिंस W इज इक्वल टू, बोलो, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, फटाफट माइनस डेल्टा एन, बोलो जल्दी, -2 मोल आर। अच्छा माइनस ये भी है, वो भी माइनस लेके आ रहे तो माइनस गया। बोलो 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1 मोल रेज़ टू -1 इंटू टी। टी कितना? 298.15 केल्विन, राइट है। 1 मिनट, शायद इसको और इसको मल्टीप्लाई करके पहले से हमने आंसर निकाला इधर किधर। तो ये 2 को 298.15 से मल्टीप्लाई किया तो 596.3 आया था ना। यूज किया एक बार तो इधर यूज करेंगे डायरेक्ट। पहली बात कैंसिल करो, कट करो जरा जो भी है। मोल रेज़ टू -1 मोल से जाएगा अगर इंटू में ना, इंटू में है। केल्विन रेज़ टू -1 केल्विन जाएगा, जूल बचेगा, वर्कडन जूल में रहता है ना, या फिर किलो जूल, ध्यान देते रहो इधर। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलता है? किधर गया? 596.3 ना, करेक्ट बता रहे हैं। इंटू क्या है? 8 पॉइंट्स। ए यार ये भी किया लगता है, इसको ही मल्टीप्लाई किया ना हम लोग ने। ये क्या है? किया है ना यहाँ पे। तो 596.3 को अगर मैं 8.314 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है? 4957 जूल। किलो जूल बताओ, बोलो ना जल्दी। 4.957 किलो जूल, राइट है बराबर। एक बार चेक करते हैं राइट है क्या। W का आंसर ना 4.9 बराबर है किलो जूल में, राइट आंसर है। समझा कैसे किया है? अरे बोलो। ये सॉल्व सम था, एक अनसॉल्व सम भी है। मैं हर एक सम तुमको सिखाते सिखाते चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट वैसा ही, ध्यान दो, बताओ फटाफट पढ़ो। कैलकुलेट वर्क डन इन डीकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इधर ध्यान दो थोड़ा, साइंटिस्ट लोग इधर देखो जरा। अमोनियम नाइट्रेट 132 ग्राम है, राइट है। देखो जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना उसको यूज करना ही है, बराबर है। जैसे मुझे यहाँ बोला था 4 मोल, अगर तुम लोग बिना 4 मोल के सॉल्व करते तुमको राइट आंसर आता था क्या? तो जो दिया उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उधर सिर्फ कितना अमोनियम नाइट्रेट यूज, कितना अमोनियम नाइट्रेट के लिए तुमको वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन निकालने का है, करेक्ट। 132 ग्राम। तुम्हारे पास कितना है बताओ? यहाँ पे ये कितना मोल है बताओ? 1 मोल है। मोल के लिए बोला ही नहीं पहली बात तुमको बोला देख रहे ग्राम। 2 ऑप्शन है, या तो ये नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम बना दो, या तो वो ग्राम को बना दो नंबर ऑफ मोल्स। क्या इजी रहेगा? ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स बनाना इजी है। अगर जो पहले से लेक्चर बैठ रहे उनको मालूम है कि मास को किससे डिवाइड करेंगे तो मोल बनता है, मोलार मास। मास अपॉन मोलार मास इज नंबर ऑफ मोल्स, मालूम है। उससे कर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलार मास निकालने आएगा अमोनियम नाइट्रेट का, बराबर है। मोलार मास निकालने आएगा ना, नहीं मालूम चलो वो बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला? स्टेट, अरे एक मिनट, एक चीज भूल गए, इधर एक और चीज लिखा था, स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। जरा देख के बताओ आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो कौन वर्क कर रहा है? हाँ, तो इसका एक और देयरफॉर सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। उधर सिंस W इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसके लिए इधर भी करेंगे। चलो सबसे पहला काम है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इससे पहले क्या बनाएंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स। एक बार वो बना तो आगे बढ़ेंगे। 4 मोल था तो इजी हो गया ना। है क्या तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स? कितने मोल तुम्हारे पास? ग्राम है। चलो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन, बोलो मास कितना है? 132 ग्राम। मोलार मास निकालने आता है मॉलिक्यूल का। अगर तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो बहुत इजीली क्या निकल सकता है? मोलार मास। ये है ना मॉलिक्यूल। हाँ, कितना नाइट्रोजन है? 2। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 आता है ना ये सब। हाँ, अगर एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 तो 2 नाइट्रोजन कितना हुआ? 28, बराबर ना। प्लस और कौन है? कितना हाइड्रोजन है? 4 है। एक ये सब कहाँ से बोल रहा है मैं एटॉमिक मास? ये हमेशा क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया रहता है, अगर नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहता है? 1। 4 हाइड्रोजन तो कितना आएगा? 4 आएगा। ओके, और कुछ है क्या वहाँ पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना रहता है? 16 ना। एटॉमिक वेट है एटॉमिक मास के बाद एक करेगा तो 16 कितना है? 3 है। 16 3 जा
48, तो यहाँ पे आएगा 48, जरा प्लस करो, कुछ ऐसा लग रहा है जाना पहचाना नंबर है, क्या है देखो 80 है क्या? हाँ 80 ना 80 ना 48 और ये 4 कितना होता है 52 और ये 8 60 और 20 80 ना 80। तो ये ऊपर ग्राम है, मोलार मास का यूनिट बताओ जरा क्या होता है? ग्राम पर मोल। करेक्ट, याद रखो, जिसको नहीं मालूम है याद रख लो, मोलार मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल या तो किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसल, नीचे का मोल रेस्ट माइनस ऊपर गया तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल है, राइट है ना। 132 डिवाइड बाय करो जरा जल्दी कर लो फटाफट जल्दी, 132 डिवाइड बाय 80 कर लो जरा कितना आता है देखो, वो बाद में तुम लोग आराम से करना। 132 डिवाइड बाय 80 1 पॉइंट में कुछ तो आएगा देखो 1.65, राइट है, मिल गया नंबर ऑफ मोल्स, समझा। तो अब एक बात, एक पॉइंट जरा समझो मोल, एक बात जरा यहाँ पे समझो, कोई मेरे को ये बताओ कि ये जो केमिकल रिएक्शन दिया है इसमें तुमको वर्क डन निकालने का है, राइट है, कितना मोल के लिए वर्क डन निकालने का है? 1.65, समझा अभी। अरे इधर जैसे 4 मोल के लिए निकालने का था, उधर नहीं समझ में आ रहा था, 132 ग्राम था ना, तो उसको मैंने मोल में कन्वर्ट किया तो मालूम पड़ा कि ये रिएक्शन के लिए 1.65 मोल के लिए तुमको क्या निकालने का है? वर्क डन। क्या ये 1.65 है? नहीं। जैसे 4 मोल था तो मैंने 4 मोल बनाया ना इधर, इसके बिना मैंने आगे प्रोसीड ही नहीं किया, याद है मुझे कितना मोल के लिए चाहिए, तो 1.65 बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करो तो 1.65 आएगा, 1.65 से ही करना पड़ेगा। अरे इधर 1 है ना, थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाय 1.6, बोलो रिएक्शन 1.65 टाइम्स अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, स्टेट देखते रहना ध्यान से, सॉलिड है, गिव्स कितना 1.65 टाइम्स डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 165 का डबल 1.65 का डबल 3.3 ना, बराबर है, राइट ना। तो 1.65 का डबल कितना होता है 3.3 कितना देखो H2O इन गैस रहेगा, ये भी स्टीम है, बराबर है। रिएक्शन हो गया, बताएंगे N2N1, ठीक है, बताओ N2 रिएक्शन राइट लिखा है ना, एक मिनट, ये एक सॉलिड स्टेट में ना तुम्हारे पास स्टेट देखो, शायद एक स्टेट का कुछ अमोनियम नाइट्रेट, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 88 में, अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में, राइट है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड वो भी गैस स्टेट में, और जो वाटर है वो भी गैस स्टेट में। चलो बताओ इसमें से कैसे निकालेंगे, बताओ N2 चाहिए N1 चाहिए, बोलो N2 कितना आएगा, N2 बताओ जल्दी जल्दी। N2 निकालने के लिए मालूम है क्या करना पड़ेगा, प्लस ना कर लो, 1.65 प्लस 3.59 4 पॉइंट ना, N2 का आंसर 4.95 मोल। N1 बताओ जरा, कैसे, सॉलिड है ना, सॉलिड रहेगा तो गैसेस के लिए यूज करते ना, तो N1 0 मोल। अच्छा बताओ डेल्टा Ng, करेक्ट 4.95, कैसे आया 4.95, अरे डेल्टा Ng का फॉर्मूला है N2 माइनस N1 0 है ना, राइट है। अच्छा तो तुम्हारे पास डेल्टा Ng आ गया है, क्या तुम्हारे पास T है? T दिया है, T दिया है क्या, दिया है। चलो कोई बताओ अगर T 100 है तो केल्विन में कितना है 373, कैसे आया ये, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273.15 करते हैं, सबको मालूम है नहीं है, हाँ तो बराबर है, ठीक है, T है, डेल्टा Ng है, R हमको आता है, सॉल्व करते हैं, क्या निकाल रहे वैसे हम लोग, वर्क डन ना, बोलो W का फॉर्मूला माइनस डेल्टा NgRT, फटाफट माइनस में डेल्टा Ng बताओ जरा, 4.95 मोल इंटू R 8.314 जूल, केल्विन रेज टू -1 मोल रेज टू -1, T कितना है 373.15 केल्विन, बराबर ना, बराबर, जो है वो कैंसिल कर लेते हैं, इंटू में केल्विन रेज टू -1 केल्विन जाता है, मोल रेज टू -1 मोल जाता है, बचा जूल, जूल ही आएगा ना वर्क डन का यूनिट, तो जस्ट मल्टीप्लाई करने का है, बड़ा नंबर है, लॉग लगाएंगे डायरेक्ट, बड़ा, चलो ठीक है, सिर्फ जूल बच रहा है ना, लॉग लगाएंगे,
लॉग ऑफ W इज इक्वल टू माइनस, कभी यूज मत करो लॉग के अंदर, लॉग ऑफ 4.95 प्लस, निकाल के रखो सब फटाफट, लॉग ऑफ 8.314 प्लस लॉग ऑफ 373.15, जरा चेक करो फटाफट जल्दी। क्या बोल रहे हैं? 0.6946 प्लस 0. अरे बोलो तो जल्दी, 2-3 लोग बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा राइट है कि नहीं। 9198 चेक कर लो सब लोग। 83 का 1 का 4 उतना ही आता है, 0.9198। एक और बाकी है 30, देखो ध्यान दो क्या चेक करेंगे, 37 का 3 का 2 चेक करना, क्योंकि 5 है ना, 5 से राउंड ऑफ हो जाएगा। 37 का 3 का 2 2.57 19 है, चेक किया ना सब लोग ने। चलो प्लस करने का बाकी है, करो जल्दी। 9 और यहाँ से एक ले लो, 10 15 और 8 23 ना, 23 9 10 हुआ, 10 और 6 16 9 10 और ये 8 ना 18 9 और एक 10 और ये 11 ना, कितना 21.4 पॉइंट ना, बराबर है। एंटीलॉग चेक करो, 0.18 का 6 का 3 जल्दी, 0.18 का 6 का 3 एंटीलॉग W का आंसर निकाल रहे हैं कितना 1536 अलग आ रहा है कुछ, कौन सा 11th क्वेश्चन है, चेक करो बराबर वही है, कुछ भूल गए क्या? देखो डेल्टा NG, हाँ माइनस ही है ना, माइनस तो आंसर है लेकिन प्रॉपर मैच नहीं हो रहा नंबर, कुछ देखो लॉग वो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? देखो एक बार चेक करो ना, उसमें क्या, एक बार चेक करो जरा 4.95 49 का 5 49 का 5 एक बार जरा चेक करो। हाँ 69 वो राइट है। फिर 83 का 1 का 4 चेक करो, 9198 चेक करो, लॉग वगैरह चेक करो, लॉग चेक करके लो फटाफट जल्दी। राइट है सर, 9 ये भी राइट है। कुछ तो मिस्टेक हुआ है बस। अच्छा कितना बता रहे तुम लोग आंसर? हाँ इधर टेक्स्ट बुक मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान दो, फिर टेक्स्ट बुक मिस्टेक है। किस में आंसर 15 में आंसर आ रहा है? हाँ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर रॉन्ग है, -18.6 दिया है, रॉन्ग है। इधर मेरे पास यहाँ पे डाइजेस्ट में चेक किया, अपना आंसर राइट है। बोलो कितना? 1536 बोल राइट है। 4 है मतलब कितने डिजिट का पॉइंट? 5। एक 0 डालो, 0.0 जूल ना, किलो जूल बताओ जल्दी। 15.3 राइट, एकदम करेक्ट आंसर है, यही आंसर दिया डाइजेस्ट में, किलो जूल, समझा? माइनस रहेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा रहता ना लास्ट में, सिस्टम से सराउंडिंग के सिस्टम वर्क डन, क्योंकि नेगेटिव आंसर है ना, तो उधर लिखने का सिंस वर्क डन इज नेगेटिव देयरफॉर सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। सिंपल लॉजिक है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते चलो, बहुत इजी है तो क्वेश्चन। समझा अभी तक क्या क्या पढ़ाया? अरे न्यूमेरिकल तो है, इजी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आएगा। देखते एक बार तुमको फॉर्मूला याद है कि नहीं। बताओ डेल्टा H का सिंपल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, याद रखो, ध्यान इधर दो तो याद रहेगा। सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा H फॉर केमिकल रिएक्शन, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, राइट। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट डेल्टा H इज इक्वल टू QP, अभी कराया था ना यहाँ पे, बराबर है। वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला माइनस एन डेल्टा NgRT, ये भी याद रहा तुमको। R का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1। लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। एंथैल्पी ऑफ कल भी किया था ना ऐसा एक, वो उसमें हमने एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन में याद है क्या क्या किया था? वहां पे हमने एक फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला याद है तुमको? बोलो क्या है? अरे कल बनाया था ना, अभी तो यूज किया है। किधर गया? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस, लेकिन उधर इंटरनल एनर्जी आता था, इधर इंटरनल एनर्जी नहीं आएगा, समझा? अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें तुमको इंटरनल एनर्जी दिया ही नहीं है तो ये यूज करने का फॉर्मूला, समझा? बहुत ईजी है, देखो दिख रहा है बड़ा लेकिन बहुत ईजी है। चलो सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन लिया है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। एक केमिकल रिएक्शन है, बराबर। अगर मुझे ये रिएक्शन में
चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। क्या निकालेंगे? चेंज का मतलब मालूम है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये ध्यान दो, फाइनल एंथैल्पी किसका रहेगा? प्रोडक्ट का रहेगा। और इनिशियल एंथैल्पी किसका रहेगा? रिएक्टेंट का। ओके, एक बात समझो, अगर मैं बोलता है कैपिटल एच और सफिक्स में सी लिखता है तो उसका मतलब है एंथैल्पी किसके लिए? सी के लिए ना, सी ना। प्रोडक्ट में क्या सिर्फ सी आता है? कौन है? डी भी है ना। अरे ये साइड पूरा प्रोडक्ट मेरा। तो अगर मैं कैपिटल एच एंथैल्पी होता है ना, कैपिटल एच के साथ सफिक्स में कैपिटल डी लिखता है, इसका मतलब क्या? ये एंथैल्पी किसके लिए? डी के लिए। अगर मैं ये पीछे समझो, एंथैल्पी फॉर सी के साथ पीछे ये सी, एक बात बताओ, ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ना, मालूम है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये जो कैपिटल सी है, इसको अगर मैंने एंथैल्पी ऑफ सी से मल्टीप्लाई, एक्चुअल में ना ये जो प्रोडक्ट का जो एंथैल्पी रहेगा वो निकालेंगे कैसे? देखो बहुत ईजी है, करके बताता हूं, ऐसा नहीं समझेगा। एंथैल्पी ऑफ, इतना मानते हैं क्या है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ही तुम्हारा क्या रहेगा? चेंज इन एंथैल्पी, बराबर ना। अरे ध्यान तो दो। हाँ, तो अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। एंथैल्पी प्रोडक्ट में कौन कौन आ रहा है? सी आ रहा है। सी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? स्मॉल सी, प्लस बोलो एंथैल्पी किसका आएगा? डी का आएगा। डी का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल डी। समझ में आ रहा है ना? बराबर है। ये हुआ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। सी डी किधर है? प्रोडक्ट में ना। अब माइनस करेंगे किसके साथ? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में दो है ना। बोलो एंथैल्पी पहले किसका? कैपिटल ए, कितना नंबर ऑफ मोल्स है? स्मॉल ए, प्लस करना जरूरी है ना। अरे रिएक्टेंट पूरा लेंगे ना, प्लस एंथैल्पी ऑफ कैपिटल बी, कितना नंबर ऑफ मोल्स? स्मॉल बी। हो गया। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ, ये एच ए, एच बी, एच सी और एच डी क्या रिप्रेजेंट करता है? आर, मोलार एंथैल्पी। क्या है वो? मोलार एंथैल्पी ऑफ एबीसीडी। वो मोलार एंथैल्पी को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतना एंथैल्पी तुमको मिल जाएगा। अरे यूनिट के लिए निकालेंगे ना मोलार मतलब 1 मोल के लिए। अगर मैं सिर्फ सी का निकालता है एंथैल्पी, अगर मैं एच सी लिख रहा है तो वो है मोलार एंथैल्पी। हाँ वो बता देता हूँ। देखो आर क्यों है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन, आर मतलब रिएक्शन। क्या चलेगा? ये उधर क्यों? उधर इंटरनल एनर्जी भी आता था ना, डेल्टा यू, उधर नहीं यूज कर सकते क्योंकि डेल्टा यू भी आता है। ये प्योर रिएक्शन के लिए ही है, समझा? तो चेंज इन एंथैल्पी समझा कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है ना। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, समझा ना। एक डिफाइन भी रहेगा। देखो ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बनता है, बराबर ना। प्लस है बीच में, तो क्या मैं समेशन यूज कर सकता है? किया रहेगा ना पहले भी। तो बीच में प्लस है इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा है समेशन। समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, ये तो थियरी बताया ना तुमको मैंने, सिंपल ना। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो तुमको मिल जाएगा चेंज इन एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन, बराबर ना। हाँ, इसके ऊपर एक थियरी है, वो थियरी इधर से बना हुआ है, बराबर है। देखो चेंज इन एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन, डिफरेंस है जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना, वो इधर डिफाइन में आएगा। चेंज इन एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन, ये डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस में सम भी आता है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट। नहीं समझ आ रहा है? अरे मैं एकदम कट टू कट नहीं बोल रहा है, जस्ट की पॉइंट बता रहा है। ये क्या बोलेंगे बताओ, इसको पूरा बताओ। चेंज इन एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज ना, डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट। समझा? इतना समझा है क्या? बोलो फिर से एक बार, बोलो क्या है? चेंज इन एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन, ये लिखो चलेगा, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे ना एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट। इतना याद है? आगे देखते, आगे बहुत इजी, राइट। एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट उसके आगे विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट। हर एक सब्सटेंस सबका खुद का एक फिजिकल स्टेट होना चाहिए ना, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी रहेगा, समझा? विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट, अरे बोलो तो, एक्टिव नहीं दिख रहा है, सो रहा है ऐसा लग रहा है, बोलो। विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट, याद रहेगा ना इतना, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड देयर अमाउंट, याद है ना, मोल्स का बहुत मेन इंपॉर्टेंस है ना, ये दिख रहा है पीछे मल्टीप्लाई किया ना मोलार एंथैल्पी से। अरे एच ए का, एच ए मतलब मोलार एंथैल्पी, मोलार एंथैल्पी को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया तभी तो है ना टोटल एंथैल्पी ए का, ऐसा। तो फिजिकल स्टेट तो तुमको याद है। एंड देयर अमाउंट, अमाउंट मतलब मोल्स बीइंग रिप्रेजेंटेड, ये मोल को रिप्रेजेंट मैंने किससे किया है? कोएफिशिएंट ना, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट किया है? कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ना।
कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। नहीं समझा? एक बार पूरा फिर से पढ़ते, बोलो क्या बोलते हैं उसको? एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट। इतना याद है ना? याद है? विथ, उसके आगे विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट एंड देयर अमाउंट ब्रैकेट में मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन ऑफ रिएक्शन। ऐसा लिखा रहेगा तो कहीं किधर, तो किधर गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, बराबर ना? एक बार जरा बिना देख के बोलो, जरा बताओ क्या था? The enthalpy of chemical reaction is difference of sum of enthalpy of product and that of reactant with each substance in definite physical state and their amount moles represented by coefficient in balanced chemical equation of खत्म। समझा रहेगा? हाँ? समझ गया, ठीक है। अब चलो सिंपल करते एक बात। देखो एक बात बताओ, अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बराबर है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम ज्यादा होएगा तो डेल्टा एच आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना? डेल्टा एच आर दो ही आंसर दिखा सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव ना? समझा? तो डेल्टा एच आर मतलब एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन का दो आंसर है, क्या क्या? पॉजिटिव और वो डिपेंड किस पे करेगा? डेल्टा एच, सॉरी किस पे डिपेंड करेगा? समेशन एच प्रोडक्ट और समेशन एच, ध्यान दो इधर डेल्टा एच आर का दो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि समेशन एच प्रोडक्ट और समेशन एच रिएक्टेंट के वैल्यू पे ना। अगर ये ज्यादा ये कम तो पॉजिटिव आंसर, उल्टा हुआ तो नेगेटिव। समझा ना पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट बढ़िया पढ़ो, पॉइंट नंबर 3। The enthalpy of reaction can be positive or negative depending upon the value of summation H product and summation H reactant। सिंपल है। अब तो दो केस है, देखो इधर देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। समेशन H प्रोडक्ट अगर ज्यादा है, समेशन H रिएक्टेंट अगर कम है, तो डेल्टा एच आर का आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। समझा क्या? अरे बोलो, नहीं समझा? अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा माने छोटा, पॉजिटिव आंसर आएगा ना? तो डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर डेल्टा एच आर पॉजिटिव है ना तो रिएक्शन एंडोथर्मिक रहता है। कैसा रहेगा? याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा ना? अगर डेल्टा एच आर का आंसर क्या है? पॉजिटिव, तो रिएक्शन, तो उल्टा अगर डेल्टा एच प्रोडक्ट का आंसर कम है और डेल्टा एच रिएक्टेंट का आंसर ज्यादा है, कम माइनस ज्यादा, नेगेटिव आंसर आएगा। अगर डेल्टा एच आर नेगेटिव तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। समझा? वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो जरा। इफ समेशन एच प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन एच रिएक्टेंट, डेल्टा एच आर का आंसर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। समझा? देयरफॉर द रिएक्शन इज, बताया था ना, पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक और नेगेटिव तो इसका उल्टा डेल्टा एच प्रोडक्ट इज लेस देन, सॉरी समेशन एच प्रोडक्ट इज लेस देन समेशन एच रिएक्टेंट, तो तुम्हारा जो डेल्टा एच आर है वो क्या हो जाएगा? लेस देन 0, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन, याद है सब कुछ जो पढ़ा है आज? पूरा याद है ना? बोलेंगे एक बार, चेक करूं? बोलो डेल्टा एच का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या है? बेसिक यू प्लस पी डेल्टा वी, याद है ना? बराबर ना? ठीक है। डेल्टा एच का आंसर फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी मालूम है उसका मेन स्पेशलिटी क्या है? गैसेस रहेगा तो यूज करो, सॉलिड रहेगा तो छोड़ दो, लिक्विड रहेगा तो भी छोड़ दो। समझा? फिर हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक फॉर्मूला लगा था, बोलो क्या था? पूरा बताओ। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्यूपी, याद है ना? ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, बोलो फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल्टा एन जी आर टी। फिर प्रॉब्लम्स वगैरह देखा इसका, ये तुमको याद रहेगा, ठीक है। आर का वैल्यू बताओ? 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1 मोल रेज़ टू माइनस, ये तुमको याद रहेगा ना? याद है ना? अगर तुमको डेल्टा एच आर निकालने का, डेल्टा एच आर का मेन फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच आर समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथा। इस पे कल न्यूमेरिकल करेंगे, इसका न्यूमेरिकल कल करने वाले हैं हम लोग। समझा? नेक्स्ट लेक्चर समझा अभी तक जो पढ़ा है? ठीक, हाँ ठीक हो जाता है।